और प्रिया, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर दर्शकों को बता देते हैं जिसकी अखबारों में जिक्र किया गया है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक हुई। अब देर रात तक ये बैठक चलती रही। कई सारे अहम निर्णय और चर्चा इस बैठक में की गई। करीब 2.5 घंटे तक रात को ये बैठक चल रही थी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ साथ में छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। सभी चुनावी राज्य हैं। बैठक में पीएम मोदी शामिल हुए। इसमें बीजेपी के हमारे गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे और कई अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई। और अब कहा जा रहा है कि राजस्थान को लेकर बीजेपी धीरे धीरे अपने पत्ते भी खोल सकती है। बिल्कुल, राजस्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, 200 विधानसभा की सीटें हैं और मुकाबला कितना कड़ा होगा, आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि लगातार मीटिंग चली और न केवल एक तरफ से बल्कि दोनों तरफ से मीटिंग्स हम देख रहे हैं। इस बीच अब खबर यह भी है कि कभी भी बीजेपी अपनी सूची जारी कर सकती है। आपको मालूम है कि एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान दरअसल ये हिंदी बेल्ट के बड़े स्टेट्स हैं। 2018 में जब इन तीनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि उसके बाद एमपी में तख्ता पलट हमने देखा था, जिसके बाद तमाम बड़े चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में जो कि बीजेपी का दामन थामते हुए हमें नजर आए थे। लेकिन बाकी जो 2 स्टेट्स बचे यानी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पर इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। लगातार मीटिंग्स हो रही है, हर एक समीकरण को यहाँ पर सेट किया जा रहा है। एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने कई प्रत्याशियों के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन राजस्थान को लेकर के आखिरकार क्या समीकरण होगा, किस तरीके से बीजेपी फॉर्मूला सेट करती है और कौन चेहरों को मौका दिया जाता है राजस्थान के दंगल में, वो देखना साक्षी बहुत अहम होगा। बिल्कुल प्रिया, और किन चेहरों को मैदान में उतारा जाता है, खासतौर पर जब हम सीएम फेस की बात करते हैं, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि बीजेपी अमूमन हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ती हुई नजर आती है। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस मीटिंग के बाद और लिस्ट में निकल कर आता है।